ठीक है। तो अभी हम लोग लास्ट टाइम जो मिले थे हम लोग ये पढ़े थे कि एड मैनेजर को और फेसबुक को कैसे कनेक्ट करेंगे, है ना। एड मैनेजर को हो गया, सबका अकाउंट है एड मैनेजर में, आपने किया था प्रैक्टिस। लास्ट क्लास में क्यों लास्ट में क्यों मेरी तबीयत नहीं ठीक ठीक है, तो दैट कम्प्लीटली योर प्रॉब्लम मैम। तो एड मैनेजर जो है उसको अपने फेसबुक अकाउंट से कैसे कनेक्ट करेंगे ये सारी चीज़ें बता दिया था। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कि आज हम लोग ये कैंपेन बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स है कि अगर आप ऐड चला रहे हो, सबसे पहले तो ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ऑर्गेनिक का मतलब एसईओ जो आपने ऑन पेज पढ़े हैं आप लोग, वो ऑर्गेनिक का पार्ट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ये सारे जो हैं वो पेड हैं। आपको गूगल को, फेसबुक को, वैसे फेसबुक पढ़ रहे हैं तो फेसबुक को आपको पैसे देने होंगे अपने एड्स को रन करने के लिए। ठीक है। तो अभी हम लोग आज पढ़ेंगे अवेयरनेस कैंपेन के बारे में, बाकी धीरे धीरे हम लोग और भी कैंपेन्स पढ़ेंगे। कुछ कैंपेन्स आप लोग बनाएंगे और कुछ कैंपेन्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे कुछ जैसे अवेयरनेस, ट्रैफिक एंगेजमेंट, ये तीनों एक जैसे कैंपेन है। लीड जनरेशन अलग है और ऐप और सेल्स जो है वो थोड़े से अलग है। ठीक है। तो हम लोग आज अवेयरनेस का कैंपेन बनाएंगे। कल आप लोगों से मैं नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो ट्रैफिक का कैंपेन आप लोग से बनवाऊंगा। ठीक है। अपने अपने ऐड मैनेजर भी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है। अवेयरनेस पे क्लिक कर दिया हम लोगों ने। अवेयरनेस का कैंपेन क्यों चलाते हैं हम लोग, कोई है आइडिया किसी को? लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने। ताकि लोगों को पता लग सके आपने थोड़ा सा जोर से बोलिए। ताकि लोगों को आपके प्रोडक्ट या आपके उसके बारे में पता लग सके, अवेयर हो सके उसके नए प्रोडक्ट के लिए करते हैं या पुराने नहीं मतलब? नहीं बिल्कुल गलत। ठीक है। जो भी प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग जो कंपनी है जो मार्केट में, उनके लिए भी चलाते हैं, और जो नए प्रोडक्ट आते हैं उनके लिए भी चलाते हैं, या नई कंपनीज भी अपने बारे में लोगों को बताती है। लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल तब होती है जब कोई पुरानी कंपनी नया प्रोडक्ट लेकर आती है। नया प्रोडक्ट लाने का मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको सिम्फनी का, 2 क्लास में दिया था। ठीक है। एक सिम्फनी का एक नया कोई प्रोडक्ट आया तो उसको अवेयरनेस का कैंपेन चलाकर हम लोग लोगों को बताते हैं कि ये एक ब्रांड है और इस ब्रांड का ये कैंपेन आया। ठीक है। तो अब अवेयरनेस का कैंपेन हम लोग चलाएंगे और आगे यहाँ पे कैंपेन का नाम लिखेंगे। अब जब अपने क्लाइंट के लिए आप लोग चलाते हो, जैसे किसी कंपनी में काम करोगे आप लोग, तो बहुत सारे मल्टीपल वेंडर्स होते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैंपेन किस कंपनी के लिए हम लोगों ने चलाया है। तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे कैंपेन का नाम लिख देते हैं, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि हाँ हम लोगों ने XYZ कंपनी के लिए ये कैंपेन डिज़ाइन किया था। ठीक है। या 1 2 3 कंपनी के लिए हम लोगों ने ये कैंपेन डिज़ाइन किया था, इस तरह। यहाँ पे आते हैं कैटेगरीज। जैसे यहाँ पे कैटेगरीज में आपको 4 कैटेगरीज दिख रहे होंगे: क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इश्यूज, इलेक्शन, पॉलिटिक्स। ठीक है। जब हम लोग क्रेडिट पे जाएंगे तो क्रेडिट पे क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वो कंपनी जो है वो लोन डिस्पर्स करती है या फाइनेंशियल्स में उसका एंगेजमेंट रहता है, तो उस तरह की कंपनी के लिए हम लोग क्रेडिट पे क्लिक करके और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई HR फॉर्म है जो हायरिंग करती है या कुछ इस तरह का काम करती है, तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए करेगी। ठीक है। तो अगर आप लोग किसी ऐसे कंपनी को ज्वाइन करते हो आने वाले टाइम में जो इन चारों चीज़ों पे काम करती है, जैसे क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इशूज, इलेक्शन, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ों पे काम करती है, तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखना होगा कि उस कंपनी का एड मैनेजर जो है वो अप्रूव होना चाहिए फेसबुक से, क्योंकि बिना अप्रूवल के आप लोग ये चला नहीं पाओगे। ठीक है। बिना इसके जरूर चला पाओगे, लेकिन अगर इसको आपने ठीक कर दिया तो आप लोगों को अप्रूवल चाहिए ही चाहिए फेसबुक से। और अप्रूवल कैसे मिलता है वो एक अलग सेटअप है, अलग प्रोसेस है, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे और बताएंगे भी कि कैसे आपको अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल उसी को मिलेगा जिसका कंपनी रहता है। ठीक है। हर इंडिविजुअल को आपको नहीं मिल सकता है। रीज़न क्या है उसके पीछे, कि अगर आप मान लीजिए कि आपने लोन डिस्पर्स करने के लिए कोई कंपनी आपने पेज बना लिया सिर्फ, क्योंकि इस पे तो पेज से चलना है एड्स को। ठीक है। बताया था मैंने आपको कि कंपनी के लिए पेज बनेगा और उस पेज पे एड्स चलेंगे। तो पेज तो कोई भी बना लेगा, आप भी बना लीजिएगा, बोलिएगा कि आप मैं भी लोन डिस्पर्स करती हूँ, मैं भी लोन की कंपनी हूँ, और एक आपने एडवर्टीजमेंट डाल दिया। तो क्या होगा, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो फ्रॉड भी कर सकते हैं। ठीक है। कि हाँ हम लोग इस तरह कंपनी है, आप हमें कुछ पैसा दीजिए और हम लोग आपको लोन डिस्पर्स करके देंगे या लोन देंगे या कुछ भी करेंगे, कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड करेंगे। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट के लिए
कि आपको कोई कंपनी होगी जो एचआर की फर्म है या किसी तरह की इस तरह के फर्म में काम करती है जो आपसे पैसा लेकर और आपका जॉब कराता है। बहुत सारे ऐसे कॉल्स, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस या बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो फर्म है वो जेन्युइन फर्म हो। इसके लिए फेसबुक क्या करता है कि वो लोगों जो ठगी होता है या जो फ्रॉड होता है उसको बचाने के लिए ये सारी चीज़ें करती है कि अगर जो कोई भी कंपनी अगर इस सारी चीज़ों से रिलेटेड है तो वो रजिस्टर्ड होगी, ठीक है। तो रजिस्टर्ड कंपनी कभी भी फ्रॉड नहीं कर सकती है। जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिंग के लिए रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग फ्रॉड करेंगे तो फिर फेसबुक हमारे लिए बंद कर देगा हमारा अकाउंट और हमें ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, ये अकाउंट्स ब्लॉक नहीं होते हैं। और ये अकाउंट्स अगर ब्लॉक इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। उसी तरह से हाउसिंग, अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपका आपने कोई ऐड देख लिया कि 20 लाख रुपीज़ में आपको एक 3 BHK फ्लैट मिल रहा है दिल्ली में, ठीक है। तो 20 लाख रुपए में तो कोई फ्लैट मिलता नहीं है दिल्ली में, ठीक है, करोड़ों रुपए में मिलता है। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये फ्रॉड कर रहा है, ये 20 लाख। लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, तो आप लोग पता कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झांसे में आ जाते हैं, फंस जाते हैं कि अपना कुछ भी पैसा ले लिया, 10,000 ले लिया, 5,000 ले लिया। बहुत सारे ऐसे लोग कि 100 रुपये लेके भाग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्रॉड को बचने के लिए फेसबुक इस तरह का इंटरफेस देता है ताकि आप लोगों को इस तरह की चीज़ों को आप लोग ना तो उसको प्रमोट कर पाएँ और ना लोग इस पर फंस पाएँ, ठीक है। वैसे ही सोशल इशू, इलेक्शन पॉलिटिक्स, अब मान लीजिए कि कोई बीजेपी का है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आप लोगों को? आपको है मैम? आपको है मैम? कोई कौन है देश के प्रधानमंत्री कौन है? अब तो इंटरेस्ट है ही आपको। तो अब मान लीजिए मोदी जी का किसी ने दुष्प्रचार कर दिया, ठीक है। कोई बैड एलिमेंट्स हैं, कुछ हैं, अब वो क्या करें, बीजेपी का सब जगह अवेलेबल है, लोगो लगा देगा अपने पेज पे और वहाँ मोदी जी का फोटो लगा देगा, सबको लगेगा बीजेपी का पेज है ये, ठीक है। और वो क्या करेगा कि बिल्कुल खराब खराब चीज़ें और वो सारी चीज़ें उनका रेपुटेशन डाउन करने के लिए सारी चीज़ें डालने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा, अगर बीजेपी का है तो सिर्फ एक ही बार वो रजिस्टर कर सकता है, वो पहले से रजिस्टर्ड है, ठीक है। अभी फिर से ब्लू टिक इसको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहले से रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो पेजेस हमेशा उनको मिलते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। अब कोई नया कोई बना ले, बहुत सारे आप देखते भी होंगे, बहुत सारे ऐसे पेजेस बने भी हैं जिसपे आपको इमेजेस लगे होंगे लेकिन वो कुछ और ही चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को बचाने के लिए, पब्लिक को बचाने के लिए, यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड कुछ है नहीं चीज़ें ये, क्योंकि बिजनेस को वो चाहे वो फ्रॉड करे, वो चाहे वो रियल हो, उसको पैसे कमाने से मतलब है, वो पैसे कमाएगा। लेकिन जो आम जनता है, जैसे आप हैं, हम हैं, हम लोग फंस ना जाएं, इसके वजह से फेसबुक इस तरह का इंटरफेस ला कर देता है कि हम लोग बच सकें, ठीक है। तो किसी भी इस तरह की कंपनी में आप लोग जब काम करेंगे जिससे क्रेडिट से रिलेटेड होगा, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और इस सारी चीज़ों से रिलेटेड होगा, तो वो उसके पास पहले से ब्लू टिक होगा और तभी उस पर काम कर पाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो ये सारी चीज़ों यूज़ नहीं करना है हम लोगों को। सिर्फ मैंने इसलिए बता दिया आपको कि आगे किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कैंपेन डिटेल, ऑक्शन, ठीक है। ऑक्शन क्या होता है? ऑप्शन, ऑक्शन बोली लगाना, ठीक है। जब हम लोग पेड कैंपेन्स की बात करते हैं, वो हर वो कैंपेन में बोली लगता है, ठीक है। क्यों बोली लगेगा? क्योंकि एक ही बिजनेस, एक ही तरह के बिजनेस को करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। आपका भी सेम बिजनेस है, इनका भी सेम बिजनेस है, मैम का भी सेम बिजनेस है, मेरा भी सेम बिजनेस है, ठीक है। तो अगर आपने एक इस पेन को आप सब लोग, हम लोग चारों लोग ये पेन को बेच रहे हैं, तो आप बोलोगे कि नहीं ये पेन मुझे लेना है, तो अब 3 रुपये आप बोलोगे, 4 रुपये वो मैम बोलेंगी, 5 रुपये, ठीक है। और मेरा प्राइस रहेगा 1 रुपये, तो ऑब्वियस है कि मेरे पास ये ऐड नहीं चलेगा इसका, ठीक है। तो जिसका सबसे ज़्यादा पैसा रहेगा उसका ऐड चलेगा। उसी तरह से जब आप लोग कीवर्ड रिसर्च पढ़ रहे थे तो उसमें सीपीसी के बारे में पढ़े होंगे आप लोग कि कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है, बिडिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसी से डिपेंड करता है वो कि आपका जो बजट लगेगा उस बजट में आपके पास कितने लीड्स आएंगे, उसके लिए हम लोग ऑप्शंस का यहाँ पे ऑप्शन रहता है, ठीक है। उसके बाद कैंपेन का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पता ही है कि अवेयरनेस का हम लोग कैंपेन ऑब्जेक्टिव रन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं हम लोग अवेयरनेस, अभी भी मौका है कि आपको फेसबुक मौका देता है कि अभी भी आप अपना, अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने जो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है वो गलत ऑब्जेक्टिव है,
मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ और होना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग एडिट पे जाएंगे और वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन हम लोग जब ने स्टार्ट कर दिया अवेयरनेस पे, दैट मीन्स कि हम लोग फुल फोकस्ड है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ठीक है, अवेयरनेस है। तो अवेयरनेस के साथ ही यहाँ पे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आ जाते हैं हम लोग ए बी टेस्टिंग पे, ठीक है। ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग क्या होता है? ए बी टेस्टिंग वो होता है कि हम लोग 4 लोगों ने एक कैंपेन बनाया सेम ऑब्जेक्टिव के साथ। ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग चारों लोगों ने एक कैंपेन बनाया, लेकिन सबके रिजल्ट जो हैं वो अलग अलग आए, ठीक है। तो वो रिजल्ट को मेज़र करने के लिए हम लोग एक ही एड मैनेजर के अंदर में, अगर हम लोग एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ एक से ज़्यादा कैंपेन्स को बनाते हैं, जस्ट टू फाइंड आउट कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस था, ठीक है। नहीं आ रहा है समझ में? हाँ, ठीक है। ये क्या है? ए बी टेस्टिंग है। ए बी टेस्टिंग क्या होता है कि जब हम एक से ज़्यादा कैंपेन बनाते हैं सेम ऑब्जेक्टिव के साथ, एक से ज़्यादा कैंपेन बनाते हैं सेम ऑब्जेक्टिव के साथ, किस लिए? टू फाइंड आउट कि विच कैंपेन इज गिविंग अस वेरी गुड रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसके लिए ए बी टेस्टिंग करते हैं। अब 4 लोग, जब तक 4 लोग नहीं रहेंगे, कैसे मैं अकेले रेस में दौड़ूंगा तो सेकंड तो आऊंगा नहीं, ठीक है, फर्स्ट ही आऊंगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक से ज़्यादा कैंपेन्स रन करते हैं ताकि हम लोग ये जान पाएँ कि कौन सा कैंपेन जो है वो अच्छा रिजल्ट दिया, ठीक है। और वो कैंपेन कैसे अच्छा रिजल्ट देगा कि जब आप कैंपेन को डिज़ाइन करेंगे, आगे आप लोग पढ़ेंगे कि जब आप कैंपेन को डिज़ाइन करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस को डालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट डालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर डालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डेमोग्राफिक्स डालेंगे, ठीक है। अब सभी लोग एक ही तरह का चीज़ें बना देंगे तो डिफरेंस कहाँ से आएगा? लेकिन सबको अलग अलग करके डालना पड़ेगा। कोई किसी ने डाला कि जैसे मान लीजिए कि आपका किस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, कैटरिंग का, तो आपका जो ऑडियंस है वो कौन है, एज ग्रुप क्या है उसका? 22, 20 साल के लोग को कैटरिंग की जरूरत पड़ती है? मे बी क्या होता है, एड्स में कुछ मे बी नहीं होता है, ये एसईओ नहीं कर रहे हैं आप, या आपको मे बी से आप काम चला लीजिएगा। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस कौन है। आपका किस चीज़ का बिजनेस है मैम? ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। आपके ऑडियंस कौन होंगे? 15 से क्या क्या प्रोडक्ट क्या क्या है उसमें? सारे प्रोडक्ट तो कुछ तो नाम होगा ना, ब्यूटी प्रोडक्ट की कुछ नाम होगा, जैसे हेयर ऑयल है, फेस क्रीम होगा, मॉइस्चराइजर होगा, कुछ इस तरह का होगा ना। तो एक प्रोडक्ट को आप मान के चलिए, मान लीजिए कि हेयर हेयर ऑयल है, ठीक है। तो हेयर ऑयल का कौन सा हेयर ऑयल आप बेच रहे हो? वो जिससे बाल नहीं गिरते हैं वो वाले बेच रहे हो आप, या नॉर्मल वाले बेच रहे हो आप, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है ना। अब जो बाल गिरने वाला प्रॉब्लम है वो तो 30 साल के बाद आएगा, ठीक है। वो तो जन्म लेते बच्चा को तो बाल नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ऑडियंस आपको स्पेसिफिक रखना पड़ेगा कि आपका जो ऑडियंस है वो कौन है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि 30 ईयर्स जो है वो आपका, आपने मान लिया कि एक मेरा ऑडियंस है जिसका एज ग्रुप है 30, और वो ऑडियंस जो है वही मेरा ऑडियंस है, ठीक है। जैसे आपने कैटरिंग में कर लिया, तो कैटरिंग का काम किसको है? जो शादी ये सब, तो पेरेंट्स लोग का ज़्यादा काम है, ज़्यादा फोकस पेरेंट्स लोग होते हैं, ठीक है। अब 20 ईयर्स ओल्ड जो है वो क्यों कैटरिंग के लिए सर्च करेगा, ठीक है। उसको क्या करना है? तो एटलीस्ट हमारा जो ऑडियंस होगा वो 30, 35, 40, 45 ये होंगे ऑडियंस मेरे, ठीक है। तो ये टू बी वेरी स्पेसिफिक होना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों का पैसा लग रहा है इसमें, ठीक है। तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि हमारा ऑडियंस कौन है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं सर, फेसबुक एड कैंपेन में अवेयरनेस का कैंपेन बना रहे हैं, ठीक है, और उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपका ए बी टेस्टिंग में बता रहा था अभी आपको। तो ए बी टेस्टिंग क्लियर है, ठीक है। क्या है ए बी टेस्टिंग, बताइए मैम। अपने प्रोडक्ट के एक से ज़्यादा कैंपेन बनाना एक ही ऑब्जेक्टिव से कि देख सके किसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद ए बी टेस्टिंग के बाद हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आ गया सबसेट्स, इस पे भी हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं, नहीं भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले जो था उसमें हम लोगों ने अपना कैंपेन का नाम रख दिया था, ठीक है। तो वो वही जब आप कैंपेन का ओपन करेंगे ना, इस तरह से दिखेगा जब, तो आपको वही ऊपर वाला जो नाम आपने चेंज किया था वही सेम चीज़ दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ जो पेजेस आप लोगों ने बनाया हुआ है फेसबुक पे, वो पेजेस को यहाँ पे हम लोगों को आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपके क्योंकि ऐड आपने अपने अकाउंट से ही पेजेस बनाए होंगे, तो उसी पेज को यहाँ पे आ जाएगा, वो अपने आप ड्रॉप डाउन में वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे पेजेस बनाए हुए हैं, बहुत सारे क्लाइंट के भी पेजेस हैं इसमें हम लोगों के, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मल्टीपल पेजेस। अब डायनेमिक क्रिएटिव क्या होता है, यहाँ पे आ गया डायनेमिक क्रिएटिव। डायनेमिक क्रिएटिव क्या होता है, अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो आपके वेबसाइट से, आपके पेजेस से वो क्रिएटिव्स ले लेगा। जैसे इंट्रो होता है, हर पेज का इंट्रो होता है ना, आप लोगों ने भी डाला होगा अपने पेजेस का इंट्रो, आपने भी डाला होगा कि आपका कैटरिंग बिजनेस है तो आपने कैटरिंग बिजनेस से रिलेटेड डाला होगा, क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं, क्या क्या सर्विसेज देते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आपको आगे जाकर जब हेडिंग्स लिखने होते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली फेसबुक का एआई अपने आप ले लेता है वहाँ पे, ठीक है। आपके पेज से ले लेगा या फिर आपके वेबसाइट से ले लेगा, ठीक है, इंट्रो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ये ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी के लिए क्या है कि हमारा क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, रीच है, ठीक है। यहाँ जो आपको रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको रीच दिखाएगा कि आपने कितने लोगों तक, आपका जो एड कैंपेन है वो कितने लोगों तक पहुँचा, कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ बजट एंड शेड्यूलिंग, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरा आज दशहरा का आज पहला दिन है, तो हम लोगों ने एक ऑफर डाल दिया कि 10% डिस्काउंट ऑन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है। जब हम लोगों ने, ये दशहरा का 10 दिन चलता है, तो हमारा जो ऑफर है वो भी 10 दिन के लिए ही है। तो जब हम लोग यहाँ पे बजट एंड शेड्यूलिंग करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ इस जगह पे यहाँ पे कर सकते हैं कि हम लोग कब से स्टार्ट करना है, आज का दिन से स्टार्ट करना है और अगले 10 दिन तक ये ऑफर चलेगा, इसलिए इन डेट लगा देंगे अगले 10 दिन का, ठीक है। और वहाँ पे आप शेड्यूल ये भी कर सकते हैं कि आपको कितने बजे से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको आज शाम 6 बजे से स्टार्ट करना है, तो आज शाम 6 बजे से लेकर अगले 10 दिन तक शाम के 6 बजे तक ये ऐड चलता रहेगा ऑटोमेटिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि डेली बजट है, लाइफ टाइम बजट है, ठीक है। दो बजट आते हैं, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। अब डेली बजट क्यों रहता है, लाइफ टाइम बजट का क्या काम है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बताइए कि डेली बजट ज़्यादा हेल्पफुल है या लाइफ टाइम बजट ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप किसी बिजनेस को जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, अगर अगले 3-4 महीने में, 2 महीने में आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे आपको ऐड, जो भी कंपनी के ऑनर होंगे या आपके मैनेजर होगा या जो भी लोग होगा जो ये सारी चीज़ों को डील करता होगा, तो वो आपको एक बजट देगा कि आपका 30,000, 40,000, 50,000 का बजट है, आपको मंथली बजट, ठीक है। और इस बजट में ही आपको कैंपेन चलाना है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस पे काम करती है, उनको लीड्स नहीं चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ अवेयरनेस कि लोगों को पता चले मेरे बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आप लाइफ टाइम बजट सेट कर सकते हैं, वहाँ पे अमाउंट है, उस अमाउंट को आप 50,000 कर देंगे और ये अपना लाइफ टाइम चलता रहेगा, जब तक आपका बजट एग्जॉस्ट नहीं कर जाता है तब तक आपका ये कैंपेन चलता रहेगा। डेली बजट में क्या है कि आप अपना डेली बजट, जैसे मान लीजिए कि 500 का आपने डेली बजट डाल दिया, 20 दिन चलना है आपके ऐड को, तो 20 दिन के अकॉर्डिंगली आप अपने बजट को वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब फ़ायदा और नुकसान क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप लाइफ टाइम बजट और डेली बजट पे काम करते हैं तो फ़ायदा और नुकसान क्या है। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और मान लीजिए कि आपने 50,000 का यहाँ बजट डाल दिया और अपना पैसा भी 50,000 एड मैनेजर में ऐड कर दिया, 50,000 रुपये। अब कुछ भी हुआ, आप लोग एज अ फ्रेशर हो, कुछ भी कोई भी गलतियाँ करते हो, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, ये ऐड अकाउंट बंद हो जाएगा। अब ऐड अकाउंट बंद हो गया तो आप अपने कॉल करते रहो फेसबुक को, ईमेल करते रहो, दैट इज़ वेरी वेरी टफ टू रीच फेसबुक सपोर्ट, ठीक है। उनको ईमेल करोगे, बताओ। अब वो वेस्ट नहीं हो गया, आपको अब मेहनत करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, आपको कॉल करना पड़ेगा, आपको ईमेल करना पड़ेगा सपोर्ट को, ठीक है, जो कि बहुत टफ काम है। कभी आपने माइक्रोसॉफ्ट को कॉल किया है, कभी आपने गूगल को कॉल किया है, कभी आपने फेसबुक को कॉल किया है, ठीक है। अपने थ्रू आउट लाइफ निकल जाता है, लोग कभी कॉल नहीं करते हैं, प्रॉब्लम होता है, खत्म, बोलो कोई बात नहीं, 100, 200, 500 रुपये गया तो कोई ज़्यादा दुख नहीं होगा, लेकिन जब 50,000 जाएगा तो बहुत दुख होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो डेली बजट है दैट इज़ मोर हेल्पफुल, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट,
ठीक है। तो डेली बजट में क्या कर सकते हैं, और क्या बेनिफिट है डेली बजट में, कि अगर आपने 500 रुपये का डेली बजट डाला और आपके लीड्स बहुत ज़्यादा आने लगे तो आप उसको कम भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे कम तो उसमें भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट पैसे का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग को उतना रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक इंडिविजुअली रन करेंगे, और क्योंकि बिजनेस तो है नहीं, बिजनेस वाले लोग होंगे तो वो कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे, वो अपना पैसा निकाल लेंगे या कुछ भी करेंगे। लेकिन आप एज अ इंडिविजुअल अगर आप एड्स को रन करते हो तो इट इज़ रियली वेरी टफ, क्योंकि जब वहाँ पे सेलेक्ट करना था आपको क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और वो सारी चीज़ों में, तो वहाँ तो सेलेक्ट हमने किया नहीं कुछ। इस क्यों नहीं किया, क्योंकि हम लोग कोई बिजनेस नहीं है, हम लोग सब लोग इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल अकाउंट चल रहा है ये, ठीक है। तो डेली बजट में अगर आपका लीड बहुत ज़्यादा आ रहा है, अनकंट्रोलेबल हो रहा है कि नहीं, कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, हमारे पास टीम ही नहीं है इतने बड़ा, ठीक है, तो कैसे करेंगे वो। तो इसके इसलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे कि डेली बजट में हम लोग जाकर तुरंत यहाँ पे जो अमाउंट है उसको कम कर देंगे, ठीक है, तो लीड्स कम आएंगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कम आ रहा है लीड तो हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा दिया और थोड़ा लीड्स और आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कंट्रोल जो है वो आपके पास यहाँ मिलता है। तो ये बेनिफिट ऐसा कुछ नहीं है कि डेली बजट और लाइफ टाइम बजट जो है वो दोनों एक दूसरे का खराब चीज़ है, अच्छा चीज़ है, वो डिपेंड करता है व्हाट सिचुएशन यू आर इन, ठीक है, कि आप किस सिचुएशन में हैं अभी उस समय। और क्या है बजट और शेड्यूलिंग का क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो सेल्स टीम है ये सारे तो बिजनेस के लिए करते हैं, कोई अपना इंडिविजुअल, तो मैं तो अपने आप को प्रमोट नहीं करूँगा, कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकता है, ठीक है, या कर भी सकता है, उसका बिजनेस से रिलेटेड है। अगर मान लो कि कोई पर्सनल है, कोई पर्सनल ब्लॉग कर रहा है, मैं अपने आप को फेमस करना चाह रहा हूँ कि हाँ एज अ दुर्गेश मैं अपने आप को फेमस करूँ, लोगों को बताऊँ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप एज अ बिजनेस अगर आप इसको रन कर रहे हो तो अब मान लीजिए कि कोई 12 बजे रात में अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंशन डाल दिया कॉल का, अब कोई 12 बजे रात में आपको ऐड तो कभी भी देख सकता है कोई भी, ठीक है, अब रात में 12 बजे देखा तो आपको कॉल करेगा कि सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, आधा नींद में आप भी बोलोगे, ठीक है। तो और हो सकता है कि अब मेरे पास ये नंबर है, अगर वो ऑफिस का नंबर जो है वो मेरे पास है तो ही तो मैं रिसीव कर पाऊंगा, लेकिन मैं अगर कोई स्टाफिंग है या कोई ऐसा है जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही रहता है तो वो कैसे कॉल उठाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग शेड्यूलिंग भी करते हैं कि हाँ ये स्टार्ट डेट इन टाइम, सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ही लोग मेरे एड्स को देखें, उसके बाद ना देखें, ठीक है, क्योंकि वो अगर देखेंगे कॉल करेंगे दैट कॉल इज वेस्ट, ठीक है, आप वेस्ट हो जाएगा वो इसलिए, और आपका पैसा भी वेस्ट, क्योंकि ये हम लोग पेड एड चला रहे हैं, यहाँ पे हर एक पैसा कीमती है, ठीक है। हर वो पैसा जो है वो किसी और को दिख सकता था जो पैसा खत्म होने के बाद नहीं दिखा, ठीक है, तो दैट इज लॉस। इसलिए हम लोग बजटिंग और शेड्यूलिंग इसलिए हम लोग ज़्यादातर हेल्पफुल रहता है। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे कैंपेन्स हैं जो सिर्फ लीड जनरेशन के लिए है, तो आप छोड़ सकते हो, कभी भी आए कुछ भी आए, क्योंकि अगले दिन आपको फिर से वो दिख जाना है, उसका फ़ोन नंबर, उसका नेम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका नंबर या जो भी है उसका डिटेल्स वो आपको दिख जाएंगे अगले दिन, आपकी सेल्स टीम उसको कॉल कर लेगी, वो शेड्यूल कर देगी सारी चीज़ें। लेकिन अगर कॉल एक्सटेंशन आपने दिया हुआ है, कोई लीड के लिए नहीं दिया हुआ है, तो वो तो कभी भी कॉल कर सकता है, रात में 2 बजे भी कॉल करेगा वो तो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रात में ही फ्री होते हैं, रात में ही देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि वैसे इंडिया में हम लोग टाइम डिफरेंसेस भी तो होते हैं, मान लीजिए हम लोग सिर्फ इंडिया के बारे में क्यों सोचते हैं, हम लोग तो यूएसए के बारे में भी सोच सकते हैं। अब यहाँ पे रात होती है, वहाँ दिन होती है, ठीक है, तो वहाँ पे दिन दिन होगा तो दिन में लोग कॉल करेंगे, आपके पास रात है, आप कॉल करके आपका पैसा भी वेस्ट, आपका कॉल भी वेस्ट, सारी चीज़ें वेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपको बजट एंड शेड्यूलिंग। उसके बाद ऑडियंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप इसी ऑडियंस को आपका ऐड दिखने वाला है, ठीक है, फिर नींद आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ये पार्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका मान लीजिए आपका कैटरिंग का बिजनेस है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे लोकेशन जो है आप किस लोकेशन पे करना चाहते हैं, अब कैटरिंग का बिजनेस है तो लोकल बिजनेस ही करना चाहेंगे ना, अब कोई अमेरिका से आके तो आपको नहीं काम देगा, ठीक है, या फिर दिल्ली का ही मान लो, लक्ष्मी नगर आप एरिया में रहते हो, आपका बिजनेस जो है वो सेटअप लक्ष्मी नगर एरिया में है, तो आपको कहीं दूर से या फिर फरीदाबाद से तो लोग आपके पास कैटरिंग सर्विसेज लेने के लिए नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट से भेज देते हो या कुछ करके भेज देते हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो जैसे डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग है, तो लोग फरीदाबाद से करने के लिए यहाँ पे नहीं आते हैं, नहीं ही आते हैं, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी नहीं करना चाहते हैं,
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ बोलेंगे कि नहीं ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं करना है, जबकि पढ़ाएंगे सेम चीज़ वहाँ पे भी, जैसे अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं वैसे ही वहाँ भी वैसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन उनको ऑफलाइन ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, ऑफलाइन ट्रेनिंग करनी है तो ऑफलाइन स्टोर आ जाओ भाई, यहाँ पे कर लो। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग अलग शेड्यूल ये चीज़ें हैं। लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जितना कम ऑडियंस आप करते जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं लक्ष्मी नगर में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, तो अब हम लोग लक्ष्मी नगर में अगर ऐड चलाने लगे तो क्या होगा, बहुत नैरो हो जाएगा ऑडियंस, बहुत नैरो। ठीक है, और जितना नैरो हो जाएगा ऑडियंस उतना ज़्यादा पैसा लगेगा, उतना ज़्यादा कॉस्टिंग लगेगा लीड्स का, जितना ज़्यादा नैरो होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑडियंस है उसको थोड़ा सा वाइड रखना है, क्योंकि आज ना इंटरनेट पे लोग बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं हैं। हम और आप एक्टिव हैं, इसका मतलब ये नहीं पूरा दुनिया एक्टिव है। सिर्फ 2% 3% लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, सिर्फ इतने ही लोग जानते हैं। ठीक है, तो वो 3% लोग ये लक्ष्मी नगर में रहते हैं, उसके चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग, बहुत सारा ऐसा होता है जब हम लोग एसईओ पे काम करते हैं कि लोकल सर्चेस पे काम करते हैं। ठीक है, कि जो लोकल लोग हैं वहाँ सर्च करेंगे हमारे वेबसाइट पे और आएंगे वहाँ से। जस्ट डायल कैसे काम करती है, लोकल सर्चेस पे काम करती है। अब जस्ट डायल पे आप चाहो तो बिहार का लीड तो जस्ट डायल पे नहीं आएगा यहाँ पे, तो आपके लिए अलग लेना पड़ेगा उसको बिहार के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज को ध्यान में रखना है हम लोग को। अब एज फैक्टर क्या है, अब आपका ऑडियंस जो है, अब डिजिटल मार्केटिंग करने वाला का जो ऑडियंस है वो क्या है, 18 साल से लेकर 35 साल तक के लोग। ठीक है, अब मेरे ताऊजी तो नहीं करेंगे डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, उनको नहीं पता क्या है नहीं है, तो हम लोगों को उन्हीं को दिखाना है जो हमारे ऑडियंस हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो एरिया में दिखाना है जहाँ पे हमारा स्टोर है। ठीक है, अब वो स्टोर पे दिखाएंगे तो नैरो हो जाएगा, नैरो हो जाएगा तो कॉस्टिंग ज़्यादा लगेगा। तो प्रोडक्ट वाइज भी हम लोग डिपेंड करता है एड्स को। अगर आपका प्रोडक्ट वाइड वैरायटी का है कि हाँ पूरा इंडिया में चल सकता है, तो हम लोग उसके लिए चला सकते हैं। ठीक है, नहीं तो लोकल सर्च इंजन का हम लोग काम यूज़ लेते हैं। अगर हम लोग को सिर्फ लक्ष्मी नगर एरिया को टारगेट करना होगा तो हम लोग लोकल सर्च इंजन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, हम लोग वाइड टारगेट नहीं करते हैं उसमें। ठीक है, अगर वाइड टारगेट करने लगेंगे तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। कोई बिहार से करेगा फ़ोन कि सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, बोलेंगे हाँ ठीक है आ जाओ, बोले सर मैं तो पटना में रह रहा हूँ, कैसे आऊँगा, तो कैसे होगा, वो काम ही नहीं चलेगा, वो तो पैसा मेरा बर्बाद हो गया वो एड्स का। तो इसमें हम लोग को सोच समझ के एड्स चलाने होते हैं कि हम लोग, मेरा ऑडियंस है कौन, कौन देखेगा, कौन हमारे पास आके एडमिशन लेगा। ठीक है, जैसे आपका प्रोडक्ट है वैसे ही आपका, मैम वैसे ही जैसे आपका है तो आपका पूरे इंडिया में आप भेज सकते हो अपने प्रोडक्ट को, यूएसए में भी भेज सकते हो। ठीक है, आपका किस चीज़ का, फैशन, क्या क्या प्रोडक्ट क्या है, क्लोथ। ठीक है, इंडिया में भी आप भेज सकते हो, कहीं भी भेज सकते हो आप। ठीक है, इवन आप आउटसाइड इंडिया भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अब जेंडर पे आ गया। अब मान लो कोई जेंडर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं कुछ ऐसे ऐसे, जैसे मान लो कि आप लेडीज टॉप आप फैशन में हो, लेडीज टॉप आप बेच रहे हो। ठीक है, तो बॉयज़ को टारगेट करके क्या फ़ायदा। ठीक है, अब बॉयज़ भी हैं, अपने गर्लफ्रेंड के लिए ले सकते हैं, लेकिन वो उनका मात्रा बहुत कम है। ठीक है, तो बेटर है कि हम लोग गर्ल्स को टारगेट करें, क्योंकि हम लोगों को पैसा लगना है, और पैसा लग के हम लोगों को वो उन्हीं लोगों को हम लोगों को दिखाना है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि उन्हीं लोगों को दिखाना है जिनको हम लोग जानते हैं कि ये हमारा टारगेट ऑडियंस है और ये ही हमारा प्रोडक्ट को खरीदेगा। ठीक है, अब डिटेल टारगेटिंग अगर आप करना चाहती हैं, डिटेल टारगेटिंग कभी भी जब भी करेंगे तो वो नैरो हो जाएगा ऑडियंस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर उसके लिए काम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग का इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट था तभी आपने सर्च किया ना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, मैंने अभी पहले ही बताया 2% 3% लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च करते हैं। अगर वो 3% लोगों को सिर्फ हमें टारगेट करना है तो हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उनको टारगेट करना होगा। ठीक है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जब भी टारगेटिंग करेंगे तो कॉस्टिंग हमारा बढ़ेगा। ठीक है, अभी मान लो कि मैं ये देखो आप क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ये सारे इंटरेस्ट के कॉलम्स हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइन, एडवर्ड, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, ई कॉमर्स और भी बहुत सारे हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग, बुक कॉमर्स, पेपर क्लिक, एफिलिएट नेटवर्क, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं ये।
पढ़े हो ना आप लोग सभी चीज़ें, पीपीसी हो, चाहे वो वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट हो, ऐप डेवलपमेंट हो, ये सारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये क्या है, इंटरेस्ट है। अगर मैं इनको क्लिक करूँगा तो सिर्फ उनको ही दिखेगा जिनमें इनका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अब कोई बहुत ज़्यादा फैशन रिलेटेड चीज़ों के बारे में सर्च करता है तो हम लोग उसको टारगेट कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे ऑडियंस होंगे जिन पे आप जो पर्टिकुलर कोई चीज़ पे वो सर्च करते हैं, ठीक है। अब वो ऑडियंस कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना होगा। वो कैसे पता चलेगा, जब आप देखेंगे यहाँ पे तो एस्टिमेटेड ऑडियंस दिख रहा है। अभी हम लोगों ने कोई भी नैरो टारगेटिंग नहीं किया है तो हमारा ऑडियंस यहाँ दिख रहा है कि इतने हैं, लगभग 3 करोड़ से लेकर लगभग 4 करोड़ तक हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको टारगेटिंग करेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये 2-3 ही लेंगे तो तुरंत ऑडियंस जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइज क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग पे सर्च करने वाले लोग कितने हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद लैंग्वेज आ जाते हैं। अब मान लो कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, अब मुझे पूरे इंडिया को फोकस करना है। मेरा एक ऐसा कोर्स है जो मैं वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ, पूरे इंडिया में कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोई हैब्रियू बोलने वाला लोग है, कोई इंग्लिश बोलने वाला लोग है, उसको नहीं समझ में आएगा। साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडिया बिल्कुल अलग है, यहाँ से बिल्कुल अलग है, ठीक है। वहाँ पे हिंदी बोलने आता भी है ना लोगों को तो वो हिंदी बोलते नहीं है, इंग्लिश बोलने आता है फिर भी नहीं बोलते हैं। या तो वो इंग्लिश बोलते हैं, नहीं तो अपना रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। और 98% ऐसा चांस है कि वो अपना रीजनल लैंग्वेज ही बोलेंगे। आप केरला चले जाओ, साउथ इंडिया, तमिलनाडु चले जाओ, या कहीं भी चले जाओ। तो अब मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो मेरा है वो हिंदी में है, तो उनका कैसे कैसे मैनेज करूंगा मैं उनको। तो हम लोग क्या करेंगे कि उनको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। जब हम लोग अपने एड्स चलाएंगे और अपने डिजिटल मार्केटिंग वीडियो कोर्सेज को सेल आउट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, साउथ इंडिया को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि मेरा ऑडियंस ही नहीं है वहाँ पे। अब उनको दिखा के फायदा क्या, वो कॉल भी करेंगे तो वो कन्नड़ में बोलेंगे, कुछ समझ में भी नहीं आएगा जो मेरा सेल्स टीम है उसको, ठीक है। तो लैंग्वेज इसलिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको आप सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे मैम। ठीक है, तो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो हिंदी। अब ये टारगेटिंग जो है हम लोग इंडिया में तो यूज़ करते ही हैं, हिंदी इंग्लिश यूज़ करते ही हैं। अब बाहर के देशों पे अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं मेरे, मुझे पता है कि यूएसए में लगभग आप सभी लोगों को पता है कि हर 5वां आदमी जो है वो इंडियन है या हिंदी बोलने वाला है, ठीक है, हर 5वां आदमी। तो यूएसए में भी लोग जो बैठे हुए हैं उनको भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। मेरा कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो उनको टारगेट करना है, मुझे सिर्फ उन लोगों को ही टारगेट करना है जो रहने वाले तो इंडियन है या बोलने से इंडियन है, लेकिन रहते वो यूएसए में है या रहते वो मिडिल ईस्ट में है, वो रहते कहीं और हैं, लेकिन वो मेरे ऑडियंस हैं। क्यों ऑडियंस हैं? क्योंकि उनको हिंदी बोलने आता है, ठीक है। तो उनको टारगेट कर सकते हैं, उसके लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब आप कैंपेन बनाते हैं ना तो हर एक चीज़ के लिए ना एक लॉजिक है, नहीं तो ये क्यों देता ऑप्शन। हर एक चीज़ के लिए लॉजिक है, अगर उस लॉजिक को इस्तेमाल नहीं करिएगा तो आपका कॉस्टिंग ज़्यादा आएगा। कैसे, हर यहाँ 5 लोग हैं, 5 लोग जब कैंपेन बनाने के लिए बैठेंगे तो सेम चीज़ का कैंपेन बनाएंगे, आपका कॉस्ट कुछ और आएगा, आपका कुछ और, मैम का कुछ और, सर का कुछ और, मेरा कुछ और आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि हम लोगों ने लॉजिक के साथ काम किया है या ना किया, इसके वजह से चेंजेस होते हैं प्राइस में, ठीक है। तो ये जो प्राइस डिफरेंस होती है वो इसी के वजह से होती है। अब यहाँ पे क्या है, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या है, 2 चीज़ें हैं, एडवांस प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट। एडवांस जो है रेकमेंडेड है, फेसबुक ने बोला है कि आप एडवांस ही कर लो, रेकमेंड करता हूँ मैं कि ये आपको अच्छा रिजल्ट निकाल के देगा, ठीक है। तो हम लोग फेसबुक पे बिलीव कर लेते हैं कि ठीक है आप बोल रहे हो तो सही सही ही बोल रहे होगे, इतना बड़ा कंपनी चल रहा है तो ठीक ही बोल रहा होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जाएंगे मैनुअल पे करेंगे और उसके बारे में सारा रिसर्च करेंगे, तभी वो मैनुअल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि उनको पूरा नॉलेज है, एक्सपीरियंसड है, 8 साल 10 साल फेसबुक एड्स उन्होंने चलाया है, तो उनको पता है सब कुछ। लेकिन आप एज अ फ्रेशर मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप रेकमेंडेड सेटिंग्स को यूज़ करो, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो आप अपना कॉस्टिंग को बढ़ाओगे, ठीक है। अब क्या होता है, मैनुअल भी बताता हूँ कि मैनुअल क्या है। सबसे पहले क्या है, डिवाइसेस।
फेसबुक कहता है कि ऑल डिवाइसेस रेकमेंडेड है, कि ऑल डिवाइसेस कर लोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन मुझे क्या है, मुझे नहीं पता है कि मुझे डेस्कटॉप पे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा यूजर्स मोबाइल पे ही हैं, सभी लोग मोबाइल पे देखते हैं, तो मैं डेस्कटॉप हटा दूंगा, अपना मोबाइल रखूंगा, ठीक है, कि डेस्कटॉप पे दिखे ही नहीं। कोई बहुत रेयरली ही होता है कि कोई ऐड जो है वो अपना डेस्कटॉप पे देखता है, या अपना फेसबुक जो है अपने डेस्कटॉप पे खोले हुए हैं, ठीक है। सब लोग के मोबाइल पे ऐप है और उस ऐप पे ही सब लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेजेस। अब क्या है, फेसबुक पे हम लोग चाहें तो फेसबुक को हटा सकते हैं, इंस्टाग्राम को रख सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक साथ, दोनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ एड्स को चला सकते हैं, ठीक है। एक साथ दोनों पे चल सकता है। अगर आप ऑडियंस को देखोगे तो अगर आप ये कैंपेन को रन करोगे, लाइव करोगे जब, तो आपको पता चलेगा कि आपके इंस्टाग्राम से ज़्यादा लीड्स आ रहे हैं। क्यों ज़्यादा लीड्स आते हैं? क्योंकि जितने यंग जनरेशन है, जो मेरा टारगेट ऑडियंस है, वो सारे इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे नहीं है, ठीक है। फेसबुक यंग जनरेशन यूज़ नहीं करती है। फेसबुक कौन यूज़ करता है? जो अभी बिल्कुल नया नया मार्केट में आया है सोशल मीडिया करने, ठीक है। जो से सोशल मीडिया नया 2010 में, मेरा जो अकाउंट है वो 2009 में बनाया था मैंने, ठीक है, 2009 या 2010 में, ठीक है। अभी आज 2022 है, ठीक है। कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। 12 साल में इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक से बड़ा नेटवर्क है यंग जनरेशन को लेकर, ठीक है। जो मेरा ऑडियंस है वहीं पे तो मेरा मेरा काम तो क्या है, मेरा काम तो लीड जनरेशन का है भाई। मेरा काम ये देखना थोड़ी है कि क्या है क्या नहीं है। मेरा तो है कि जहाँ पे ज़्यादा मार्केट जहाँ है वहाँ मैं दुकान खोल लूँगा अपना, ठीक है। अब वहाँ पे कोई भी नहीं आता है। जैसे अब यही कहा, एक कहानी भी है कि जो सरदार जी लोग के मोहल्ला में कोई नाई का दुकान खोल दिया, तो चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो वैसे ही हमारा ऑडियंस जो है वो इंस्टाग्राम पे है। हमारा जो यंग ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम पे है। हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम पे है। तो इंस्टाग्राम से हमारे पास सबसे ज़्यादा लीड्स आता है, सबसे ज़्यादा। तो हम लोग ये दोनों प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। अगर आप सिंपली इंस्टाग्राम पे अगर एड्स चलाओगे तो वो ज़्यादा कॉस्टलियर है, लेकिन आप फेसबुक के थ्रू चलाओगे तो आपको कॉस्ट कम पड़ेगा उसका, ठीक है। उसके बाद ये भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे एक बार कि ये हैं क्या, ठीक है। आप लोग का भी काम रहेगा ये कि अब फेसबुक फीड क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप लोग फिर से देख लो कि फेसबुक फीड क्या होता है। जो ऊपर नीचे करते हैं हम लोग वो फीड्स होता है, ठीक है। अब उस पर आप दिखाना चाहते हो कि आप मार्केट प्लेस पे दिखाना चाहते हो, कहाँ पे आप दिखाना चाहते हो, ठीक है। देखो फेसबुक के ऐप में मार्केट प्लेस का भी एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे भी जाकर लोग, लेकिन वहाँ पे अलग प्रोडक्ट का है, अलग चीज़ें हैं। वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का भले आप डाल सकते हो, लेकिन आप अपना नहीं डाल सकते हो, ठीक है। मैम अपना डाल सकती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इनके ऑडियंस वहीं पे हैं। मार्केट प्लेस पे लोग जाते हैं, वहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों पेजेस आप देख रहे होंगे, इक्विप डिजिटल का फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज, ये दोनों कनेक्टेड है। तो आप भी अपना दोनों पेजेस को एक अकाउंट से अगर बनाओगे, एक ईमेल से बनाओगे, तो दोनों यहाँ पे शो होने लगेंगे, ठीक है। बिना इसके पॉसिबल नहीं है। आप फिर आपको चेंज करना होगा वहाँ पे। अगर आपने इंस्टाग्राम का पेज यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है अपना, तो आपको वहाँ पे जाकर मैनुअल पे जाकर चेंज करना होगा, इंस्टाग्राम को वहाँ पे अनटिक करना होगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ एरर देगा ये, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, जो भी ये भी है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग कैसे अपने ऑडियंस को दिखाओगे सारी चीज़ें। कैनवा बताइए आप लोगों को, ठीक है। कैनवा से आप लोग इमेज बना लेंगे इस तरह का, फेसबुक का जिस तरह का इमेज यहाँ पे बना हुआ है, ये पहले से अपलोडेड इमेजेस हैं। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, पहले इमेज बनाना है, उसको डाउनलोड करना है और फिर यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ ऑप्शन है अपलोड करने का, वहाँ से अपलोड करेंगे, फिर यहाँ सेलेक्ट करेंगे और फिर वहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तब जाकर आपके पेज पे दिखने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस तरह का मेरा कुछ ऐड दिखेगा ये, इसी तरह का आता है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ, ठीक है। बताया था पहले ही, स्पॉन्सर्ड लिखा रहेगा मीन्स पेड एड्स चल रहे हैं, ठीक है।
तो ये इस तरह का कैंपेन दिखेगा, यहाँ से लोग लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये आ गया, अब इसको आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जो भी आप लोग यहाँ चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, ये आप टेक्स्ट इसलिए लिखते हैं, क्या हुआ, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना, कुछ नहीं लेट भी 6 बजे तो क्लास ही खत्म होता है, तो 6:02 ही हो रहा है। ठीक है ठीक है, नहीं करना है डिस्टर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी आप जब ऐड बनाते हो तो अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ तो लिखते हो, जैसे हम लोग लिखे 100% प्लेसमेंट, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, आप लिखोगे कि ये बेस्ट, मैम लिखेंगे बेस्ट हेयर ऑयल फॉर हेयर फॉल। ठीक है, इस तरह का आप अट्रैक्टिव इमेजेस बनाते हो, टेक्स्ट लिखते हो ताकि आपका ऑडियंस पढ़े और आप अट्रैक्ट हो और चीज़ों को क्लिक करें। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के लिए है, अब डिजिटल मार्केटिंग का पेज भी है और यहाँ मैंने कुछ और फोटो लगा दिया, किसी और चीज़ का, हीरो हीरोइन का लगा दिया, तो थोड़ी लोग अट्रैक्ट करेंगे। वो पढ़ाई लिखाई का चीज़ है, प्रोफेशनल चीज़ें हैं, तो वो प्रोफेशनल लगाएंगे वहाँ पे इमेजेस। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने कैनवा का 2 क्लासेज इसलिए कराया था कि आप लोग बना सकें कि प्रोफेशनल इमेजेस आप लोगों को बना के डालना होगा। अगर आप लोग प्रोफेशनल इमेज नहीं बनाएंगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अब यहाँ पे रियल इमेजेस अगर मैं डालूँ, आप लोगों का इमेजेस डालूँ, आप लोग ब्रांड एम्बेसडर हो हमारे, तो आप ही लोग स्टूडेंट हो, आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो, तो आप लोग का इमेजेस डालूंगा यहाँ पे कि हाँ मेरा मेरा ये बैच है, मेरा ये क्लास चल रहा है, यहाँ लाइव ट्रेनिंग होता है, लाइव प्रैक्टिस होता है, सब कुछ होता है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डालूंगा। तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा लोगों को कि हाँ अरे ये तो हम हमारे जैसे ही हैं, सभी लोग ये तो स्टूडेंट ही हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे किसी शाहरुख खान का फोटो डाल दूँ तो कैसा लगेगा, लगेगा तो डाल सकता हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है, कैनवा में फोटो शाहरुख खान का अवेलेबल है, कैनवा पे जाके एडिट कर लूँगा, डाल दूँगा लाकर यहाँ पे, लेकिन वो काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, प्रोफेशनल फोटोग्राफ और उसके अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आपको फोटोग्राफ यहाँ पे डालना होगा, यूज़ करना होगा, क्योंकि यही फोटोग्राफ आपको आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे बोलने के लिए अवेलेबल नहीं हो ना कि हम डिजिटल मार्केट बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हैं हम लोग, वहाँ तो नहीं आवाज़ आएगा। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो वीडियोस भी, शॉर्ट वीडियोस भी बनाकर डाल सकते हो। जैसे आप लोग का जब एंड होगा तो यहाँ पे वीडियो शूट होता है जिसमें आप लोग रिव्यूज़ देते हो इंस्टीट्यूट को कि जब हम लोग आए थे यहाँ पे तो हम लोग कुछ भी नहीं पता था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रेनर्स जो स्टाफ हैं वो इतने अच्छे से सबको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत सारा नॉलेज हमको हो गया। ठीक है, और मैं रेकमेंड करता हूँ सभी लोगों को कि आकर आप डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग ज्वाइन करिए, एक विक्स है। ठीक है, तो वो वीडियो यहाँ वहाँ पे चलेगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स है वो कनेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये क्राउजल्स भी हम लोग कर सकते हैं। क्राउजल्स क्या होता है, जैसे सिंगल इमेज और वीडियो, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन सिंगल इमेज या वीडियो डालने का। क्राउजल्स क्राउजल्स क्या होते हैं, कैनवा तो पता है ना आप लोगों को, पहला दिन ही दूसरा दिन ही क्लास में आप लोग बोल रहे थे कि कैनवा का सारा नॉलेज है, सब कुछ जानते हैं कैनवा का। बताइए क्राउजल्स। बिल्कुल, बहुत सारे फोटोज, जैसे प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, जैसे आपका 5-6 प्रोडक्ट है तो वो 5-6 प्रोडक्ट का हम लोग वहाँ पे डाल सकते हैं ताकि ऑडियंस को दिखे कि जैसे हम लोग SEO कोर्सेज, SMM कोर्सेज, वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट कोर्सेज, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ये चारों 5 इमेजेस जो हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं और जब ऑडियंस को दिखता है तो वो सारे इमेजेस को आप देख सकते हैं। ठीक है, साइड से हाँ, स्क्रॉल करके नहीं, वो ट्राउजर्स होते हैं, एक ही इमेज बनता है ट्राउजर्स में। ठीक है, वो लेकिन सब दिख सकता है, वो सभी लोग देख सकते हैं। वीडियोस पता चली है कि सिंगल इमेजेस जैसे इस तरह का, वीडियोस भी इसी तरह के वीडियोस भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग ट्रैकिंग पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनेबल वेबसाइट URL। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेजेस भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर कोई साउथ इंडिया में देख रहा है
तो यही इंग्लिश को वो ट्रांसलेट करके साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में दिखाने लगेगा, ठीक है, ताकि वो कनेक्ट कर पाए कि ये कहना क्या चाहता है, ये एड्स बोल क्या रहा है। तो वो क्योंकि उसको तो पता है ना, गूगल को, ये फेसबुक को तो सब पता है, आप अपना सारा इन्फॉर्मेशन आप फेसबुक को देते हो। आपको लगता है कि आपका इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, लेकिन आपका इन्फॉर्मेशन सबके पास है, ठीक है। तो आप डालते हो ना, तो वहाँ लैंग्वेज पे सेलेक्ट करते हो। जब आप फेसबुक का पेज बना रहे थे तो लैंग्वेज डाले होगे ना, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी। तो लोग जो साउथ इंडिया में रहते हैं वो कन्नड़ डालते होंगे, तेलुगु डालते होंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है, वहाँ पे जब भी वो ऐड दिखता है तो वहाँ पे वो क्या करता है कि चेंज करके आपको अपने रीजनल लैंग्वेजेस में वो दिखाने लगता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। ये अब ये यहाँ लिखा रहेगा कि इक्विक डिजिटल जो है वो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, हिंदी में मैंने लिख दिया। तो कन्नड़ में कुछ और लिखा रहेगा, लेकिन उसका मीनिंग जो होगा वो सेम होगा। हाँ, मीनिंग जो होगा वो सेम होगा। हाँ, कन्नड़ में लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये नए नए फीचर्स ऐड करते रह रहे हैं। अभी जैसे मैं पहले, हाँ, जिस जगह पे जाता हूँ आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो चेंज, ठीक है। तो ये एक बेस्ट चीज़ है, बढ़िया चीज़ है कि आपको 10 लैंग्वेज में करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही जगह की, और डिफरेंट जगहों पे लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में देख रहे हैं आपके कंटेंट को, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिंग जो है, वो वेबसाइट इवेंट आप करना चाहते हैं तो आपको अपने वेबसाइट पे मेटा का पिक्सल लगाना होगा, ठीक है। पिक्सल क्या होता है वो हम लोग सेपरेट, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एक सेपरेट क्लासेस में वो बताएंगे, ठीक है, कि पिक्सल क्या होता है, कैसे हम लोग पिक्सल को सेटअप करते हैं और अपने वेबसाइट पे कैसे करते हैं। अभी देखते हो, जोमेटो पे आप जाते हो, जोमेटो पे आप वेबसाइट पे अपना ईमेल एड्रेस डालते हो, सभी जगह आपको जोमेटो दिखेगा, सभी जगह, ठीक है। अब एक क्विक पेज पे जाओ, आपको दिखेगा, जब भी हम लोग ऐड चलाएंगे आपको दिखेगा, ठीक है। क्यों दिखेगा? क्योंकि आप लोग का बिहेवियर जो है, या फिर जो आपका सर्च हिस्ट्री है, वो सब एआई जो है वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है। अभी कभी ऐसा लगा होगा आप लोगों की, अभी पिज़्ज़ा खाने का मन किया मुझे, और आपके पास तुरंत मैसेज आ गया कि 20% ऑफ इन पिज़्ज़ा, ठीक है, या डोमिनोज। तो आप लोगों को लगा, अरे उसको कैसे पता, उसको सब पता है। हो सकता है कि वो मैसेज ना बार बार आता हो आपके पास, लेकिन उस दिन आपको पिज़्ज़ा खाने का मन है, इसलिए आपका ध्यान गया मैसेज पर, ठीक है। वो मैसेज हर दिन आप भेजता है, आप देखोगे, चेक करोगे हिस्ट्री मैसेजेस का, आप देखोगे हर दिन भेजता है वो मैसेज, ये 20% ऑफ। अभी जोमेटो वाला, अभी आपके ऐप में नोटिफिकेशन भी आ जाता है, पुशअप ऐप्स। अब उस पर क्या आएगा कि अभी बारिश हो रहा था, कल ही परसों या किसी 2-3 दिन पहले, भैया दुर्गेश समोसा खाने का मन है। आपको लगा, अरे उसको कैसे पता चला मुझे समोसा खाने का, ठीक है। वो बारिश हो रहा है तो सभी लोगों को मन है कि भाई चाय नाश्ता कुछ हो जाए। तो ये सब क्या है, ये मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, ये ट्रिक्स हैं। अब कुछ नहीं करोगे, आपको समोसा खाने का मन नहीं करेगा, लेकिन आप उसके ऐप को खोल लोगे, कुछ ना कुछ आप लोग वहाँ पे वहाँ जाके परचेज कर ही लोगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग जिस चीज़ को खरीदने के लिए जाते हैं हम लोग सिर्फ वही चीज़ खरीदते हैं, नहीं। हम लोग को सिर्फ वहाँ पे भेजना होता है, वहाँ पे तो पहले से ही मौजूद है सारी चीज़ें, बाजार तो पहले से लगा हुआ है, आपको सिर्फ वहाँ पे भेजा जाता है, ठीक है। इस तरह से मार्केटिंग होता है। तो मेटा और मेटा का पिक्सल जो है वो हम लोग पढ़ेंगे सेपरेट क्लास में, जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो जब वेबसाइट पे आप लोगों को उसका ट्रैकिंग करने के लिए कि हाँ, जो वेबसाइट पे जा रहा है हमारे, मान लो कि यहाँ लिंक लगा दिया है, यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर दिया और वेबसाइट पे भेज दिया, ठीक है। तो वेबसाइट पे जाकर लोग उस वेबसाइट पे कहाँ कहाँ विजिट कर रहे हैं। बहुत सारे ई कॉमर्स के लिए हम लोग ऐड चलाते हैं। अब कोई प्रोडक्ट है, आपका वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, अब आपने कोई प्रोडक्ट के लिए डाला, तो कोई ऐड टू कार्ट पे गया, तो वहाँ पे ऐड टू कार्ट तक जा रहा है, वो सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो कि हाँ कितने लोग मेरे ऐड टू कार्ट तक गए हैं, ठीक है। अब मान लो कि आपका नाम क्या है मैम, जिया, तो जिया ने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया लेकिन वहाँ से परचेज नहीं किया, ठीक है। तो क्यों नहीं परचेज किया होगा? हो सकता है एक रीज़न ये भी हो कि जिया को वो चीज़ें महंगी लग रही हो, तो मैं उसको फिर से एक मेल, मैसेज या किसी भी तरह से जिया तक एक मैसेज पहुंचा दूंगा कि जिया, वो जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे थे उस पर 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो हो सकता है तब जाकर जिया खरीद ले वो, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों के लिए ट्रैकिंग होता है, ठीक है। वो मेटा ट्रैकिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद फेसबुक जो है वो रिव्यू में रखता है कि आपका जो कैंपेन आपने बनाया है वो सारी चीज़ें अच्छा है, नहीं है, कोई आपने कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं डाला है जो उसके रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ है। तो वो सारा चीज़ रिव्यू करने के बाद आपका कैंपेन जो है वो एक्टिव कर देगा, आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका अवेयरनेस है कैंपेन। आज की क्लास में बस इतना ही। कोई किसी को प्रॉब्लम?
हो रहा है? तो सर ये वीडियोस पोर्टल नहीं है आपके पास डिटेल? यूट्यूब पे मिलती आपको स्टूडेंट आईडी पासवर्ड नहीं मिला हुआ है? वर्डप्रेस का नहीं मैम, वो सब चीज़ का है, हर एक क्लास का है, हर वीडियोस नहीं मिलता इन लोगों को। हाँ, आप अपना आईडी पासवर्ड तो कभी खोलिए, देखिए तो उसमें क्या क्या वीडियोस हैं। हर एक क्लास का वीडियोस वहाँ जाता है, हर एक क्लास का। जो भी हम लोग क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं, जो ये बोर्ड पे चल रहा है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होकर आप लोगों को जाती है। सिर्फ वर्डप्रेस में आप लोग एक्टिव थे तो आप लोगों ने वर्डप्रेस देखा था, उसके बाद भी जाता है वीडियो। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्लास में? ठीक है, ठीक है। क्या